नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 44th डे है और पार्लियामेंट का चौथा दिन है। और आज का जो टॉपिक होगा आपका स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। और ये जो टॉपिक है इसमें कौन कौन से आर्टिकल कवर होंगे? आर्टिकल 93 दैट इज स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा। आर्टिकल 94 जिसमें वैकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर है। 95 में है पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज ए स्पीकर। उसके बाद है आर्टिकल 96, उसमें है स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। 97 में है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होगा। तो आज का टॉपिक हमारा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, जिसको लोकसभा कहते हैं। और हाउस ऑफ द पीपल का और काउंसिल ऑफ स्टेट का हिंदी नेमिंग राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल का हिंदी नेमिंग लोकसभा। ये पढ़ा था 1954 में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है इलेक्शन एंड टेन्योर ऑफ स्पीकर। स्पीकर जो है इलेक्ट होते हैं, इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। जैसे 543 मेंबर्स जो है इलेक्ट होके आते हैं, उनमें से ही एक को जो है स्पीकर बनाया जाता है। कब? एज सुन एज मे बी, एज सुन एज मे बी ये लिखा गया है। अर्थात पहले सिटिंग के बाद, आफ्टर फर्स्ट सिटिंग। मैं बताऊंगा आगे कि पहले सिटिंग में जो है कौन प्रिसाइड करते हैं हाउस को, उनको स्पीकर प्रोटम कहते हैं। तो पहले सिटिंग के बाद जो है स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है। और जब भी कोई स्पीकर का पोस्ट जो है वैकेंट पड़ जाए किसी भी कारणवश, रिजाइन, डेथ, तो उस पे भी इलेक्शन कराना जो है एज सुन एज पॉसिबल। स्पीकर के इलेक्शन के डेट को कौन डिसाइड करता है? तो स्पीकर को इलेक्ट करना है, इस तारीख को करना है, उसका डिसीजन जो है कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। यानी कि अभी जो हमारे करंटली स्पीकर है ओम बिरला साहब, तो ओम बिरला साहब को स्पीकर बनाया गया लोकसभा का। कौन से डेट को इनका इलेक्शन होगा वो डिसाइड किया था द्रौपदी मुर्मू ने। एक खास बात है इलेक्शन एंड टेन्योर ऑफ स्पीकर में, आपको ध्यान रखना है, वेन एवर द लोकसभा इज डिसॉल्व, लोकसभा जो है सिर्फ उसी को डिसॉल्व किया जा सकता है, राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यूज टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। मतलब ये इनका जो पोस्ट है वो तब तक रहता है जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा जो है उसका फॉर्मेशन नहीं हो जाता। ये ध्यान रखिएगा। यूजुअली जो हमारे स्पीकर होते हैं, ही और शी रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा। मतलब लोकसभा का जितना टेन्योर होगा, 5 साल का हो, 4 साल का हो, 3 साल का हो, 6 साल का हो, तब तक वो उस ऑफिस में रह सकते हैं। लेकिन इनको वैकेट करना पड़ता है 3 केसेस में। इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब इनकी मेंबरशिप जो है वो खारिज हो जाती है, चाहे इनका इलेक्शन जो है डिफॉल्ट हो या फिर किसी भी कारणवश जो है, या फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया। किसको? डेप्यूटी स्पीकर को। स्पीकर रिजाइन करते हैं डेप्यूटी स्पीकर को और डेप्यूटी स्पीकर जो है रिजाइन करते हैं स्पीकर को। ये ध्यान रखिएगा। या फिर इनको रिमूव कर दिया जाए इनके ऑफिस से। तो 3 क्राइटेरिया है। एक तो ये लोकसभा के मेंबर बनने योग्य जो है वो ना रहे, या फिर इन्होंने अपने पोस्ट से ही रिजाइन कर दिया है, या फिर इनको रिमूव कर दिया जाता है इनके पोस्ट से। और इनको रिमूव करने के लिए आपको चाहिए होते हैं स्पेशल मेजोरिटी लोकसभा की, अर्थात मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यानी 543 की मेजोरिटी चाहिए होगी। ये ध्यान रखिएगा। और कोई भी अगर रिमूवल का रेजोल्यूशन लेकर आना है या फिर कोई भी मोशन लेकर आना है इनको रिमूव करने के लिए, उस रेजोल्यूशन को लाने के लिए आपको एटलीस्ट 14 डेज का एडवांस नोटिस देना होता है। ये कुछ वर्ड जो है आप याद रखोगे। 14 डेज का एडवांस नोटिस चाहिए। रिमूव कर सकते हैं आप स्पीकर को। और रिमूव करने की मेजोरिटी कितनी चाहिए होती है? ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अगर ये रिजाइन करना चाहते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करेंगे। अगर ये किसी कारणवश जो है मेंबर लोकसभा के नहीं रह पाते हैं, उस केस में भी इनकी जो ऑफिस है स्पीकर ऑफ लोकसभा की वो खत्म हो जाती है। सपोज दैट स्पीकर को रिमूव किया जा रहा है उनके पोजीशन से, उनके पोस्ट से। तो जब उनके लिए कोई रेजोल्यूशन लेकर आया है रिमूवल ऑफ द स्पीकर का, तो इनके पास क्या पावर होता है तब? तो उस टाइम पे ही कैन नॉट प्रिसाइड
क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर प्रिसाइड करेंगे तो अपना रेजोल्यूशन क्यों लेंगे, क्यों अपने आप को कोई रिमूव करना चाहेगा इतने अच्छे पोस्ट से। तो ही कैन नॉट प्रिसाइड एट द सिटिंग ऑफ द हाउस दो ही मे बी प्रेजेंट, ही मे बी प्रेजेंट। दूसरा, ये क्या क्या कर सकते हैं, ही कैन स्पीक, ही कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा। यहां पे ये वोट कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टांस में, वोट इन फर्स्ट इंस्टांस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आप स्पीकर हैं तो आप वोट नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस जो है टाई ना हो जाए। टाई मतलब कि मान लीजिए 200 लोग प्रेजेंट हैं और 100 वोट जो है फेवर में या 100 अगेंस्ट में हो गया, तो ये क्या टाई हो गया। तो यहाँ पे इनको पावर दिया जाता है स्पीकर को कास्टिंग वोट का। लेकिन जब इनका रेजोल्यूशन हो रिमूवल का, उस टाइम पे ये कास्टिंग वोट का पावर इनके पास नहीं होता है, बट पहले इंस्टांस में ये वोट कर सकते हैं क्योंकि ये एक नॉर्मल मेंबर है। तो मेंबर को पावर होता है कि वो अपने हाउस में वोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है रोल्स, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर जो होते हैं हेड ऑफ लोकसभा होते हैं, पहली बात आप ये ध्यान रखोगे। ही इज गार्जियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स द हाउस एज होल एंड इट्स कमिटीज। और ये प्रिंसिपल स्पोक्समैन होते हैं हाउस यानी लोकसभा के। एंड डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स इज फाइनल। किसी भी मैटर पे अगर डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ ठीक है ये सारी चीजें ऐसा होगा, तो वो फाइनल होता है। स्पीकर को पावर कहां से आता है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान ने ही दे रखा है इनको पावर, या फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। क्या क्या पावर दिया गया स्पीकर को, ये सारी चीजें उसमें रूल बुक में लिखा हुआ रहता है। या फिर पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, जैसे कुछ रेसिडुअरी पावर्स है, रिमेनिंग पावर है जो कि अनरिटन है और अनस्पेसिफाइड है, वो सारे पावर्स किसको मिलते हैं, स्पीकर को मिलते हैं। इनका काम क्या होता है एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, ही मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस। आप देखते होंगे, आप बहुत सारे मेंबर जो है कभी कभी भाषण देते देते बहुत ज्यादा बोल बैठते हैं, उस टाइम पे स्पीकर जो उनको शांत कराते हैं, बोलते हैं आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, सारी चीजें। ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहाँ, लोकसभा में। कोई भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर हो, कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो लोकसभा का, उसको बताने वाले कौन होते हैं, यही होते हैं। पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स विद इन हाउस, कोई काम जो है पहले होते आया है और वो एक नियम बन गया है, उन सारी चीजों को बताने का काम जो है इनका ही होता है। और क्या करते हैं ये, हमने देखा था एडजर्न करते हैं हाउस को या फिर सस्पेंड करते हैं हाउस की मीटिंग को। किस केस में, इन एब्सेंस ऑफ कोरम। देखेंगे हम कोरम क्या होता है। कोरम एक्चुअल में क्या होता है कि 543 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, तो एटलीस्ट 1/10 तो चाहिए होगा हाउस को फंक्शन करने के लिए। तो इन एब्सेंस ऑफ कोरम अगर 55 मेंबर्स नहीं मौजूद हैं तो स्पीकर के पास पावर होता है कि वो मीटिंग को सस्पेंड कर दे। अब मान लीजिए किसी दिन मीटिंग बुलाया गया और 40 लोग ही आए, तो इसमें क्या ही कोई बिल पास करेगा, क्या सारी चीजें करेगा। इस वजह से एटलीस्ट कोरम चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए, दैट इज 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी 543 का 1/10 चाहिए होता है, प्रिसाइजली 55 के आसपास। और क्या पावर होता है, ही डज नॉट, देखा हमने, वोट इन फर्स्ट इंस्टांस, पहले इंस्टांस में ये वोट नहीं करते हैं, बट इनके पास पावर होता है कास्टिंग वोट का। कास्टिंग वोट का मतलब मैंने बताया आपको, इक्वलिटी ऑफ वोट्स हो जाए किसी भी बिल पे दोनों तरफ से अगेंस्ट और फेवर में, तो इनके पास पावर होता है कि कास्टिंग वोट। ही प्रिसाइड्स कब, जब आर्टिकल 108 का यूज करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, अगर किसी बिल को डेडलॉक हो गया है, उसको पास करना जरूरी है, तब वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। तो उस ज्वाइंट सिटिंग को, ज्वाइंट सिटिंग मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जो है एक साथ बैठेंगे और उस बिल पे बात करेंगे, उस पर वोटिंग होगी। उस ज्वाइंट सिटिंग के मीटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, हमारे देश के स्पीकर यानी कि ओम बिरला साहब। इनका डिसीजन जो होता है फाइनल होता है, मतलब ही डिसाइड्स, कोई बिल है इंट्रोड्यूस हुआ है और उसको सरकार बोल रही है जो इंट्रोड्यूस किया मिनिस्टर कि ये मनी बिल है, तो उसको बताना कि ये मनी बिल है। तो ही डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, और इनका डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है और उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 चीजें याद रखिएगा, ही डज नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टांस, लेकिन इनके पास कास्टिंग वोट का पावर होता है। जब भी कोई ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, उसको प्रिसाइड कौन करते हैं, स्पीकर। उनके एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर करेंगे, वो अलग चीज है, हम ज्वाइंट सिटिंग में देखेंगे। इनका डिसीजन जो होता है फाइनल होता है, जब कोई बिल हो और बताया जाए कि ये मनी बिल है, तो वो डिसाइड करके बताते हैं हाँ ये मनी बिल है, और उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते फर्दर। इन सब के अलावा इनके पास ये भी पावर है, ही कैन अलाउ अ सीक्रेट सीटिंग ऑफ हाउस। और उस सीक्रेट सीटिंग में कौन कौन से मेंबर जो है सदस्य बैठेंगे, ये सब कुछ डिसाइड करना जो है इनका काम होता है। ना ही कोई स्ट्रेंजर रहे लॉबी में, या फिर कोई रहना भी चाहता है तो बिना इनके परमिशन के जो है वो अटेंड नहीं कर सकता। तो परमिशन जो चाहिए होगा, किसका चाहिए होगा, स्पीकर का। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
He decides the question of disqualification of a member of the Lok Sabha arising on the ground of defection under the provision of 10th schedule. 10th शेड्यूल जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था आपको 1985 में, राजीव गांधी की सरकार थी। इनका जो होता है डिसीजन फाइनल होता है कि एक मेंबर जो है उसने जो है डिफेक्शन किया है या नहीं, और उसको पहले जो है 1985 से 1992 तक वो फाइनल होता था, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था। लेकिन 1992 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास। उस केस का नाम था किहोतो होलोहन वर्सेस जचिलिहू केस। 1992 में किहोतो होलोहन याद रखो आप, किहोतो केस याद रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डिसीजन होगा स्पीकर का डिस्क्वालिफिकेशन वाला, उसको हम रखते हैं कहाँ, जुडिशियल रिव्यू में। जो डिसीजन था डिस्क्वालिफिकेशन का ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, जो पहले फाइनल था 1992 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। और क्या पावर है इनके पास? ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, आईपीजी। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो पार्लियामेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वर्ल्ड के जितने पार्लियामेंट हो उनकी मीटिंग होती है, तो हमारी तरफ से जो चेयरमैन होते हैं एक्स ऑफिशियो, वो हमारे स्पीकर होते हैं, यानी कि ओम बिरला साहब। जब भी कोई कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का, लेजिस्लेटिव बॉडीज का कंट्री में, जैसे 28 स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो उनके जो स्पीकर्स हैं उनको बुलाया जाए, तो उसको प्रिसाइड करने का काम जो होता है किसका होता है? ओम बिरला साहब, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा का होता है। इसके अलावा जितने भी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उनके चेयरमैन को अपॉइंट करने का काम लोकसभा में, ये किसका काम है? स्पीकर का है। ही हिमसेल्फ, यानी कि ओम बिरला साहब जो हैं वो खुद भी चेयरमैन है किसके? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी। तो BRG, ये कमेटी जो है, चेयरमैन कौन है? हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी। जाहिर सी बात है, आप इतने पावर दिए हो, इतना सारा काम करना होता है, तो कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंस होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी में इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला हुआ है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि ऐसा नहीं है कि आप प्रेसिडेंट के विल पे या फिर प्राइम मिनिस्टर के विल पे जो है उस पोस्ट को रखे हुए कल को रिमूव कर दिया, नहीं। इनको रिमूव किया जा सकता है। हमने देखा रिमूवल का ग्राउंड तो कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन रिमूव करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। तो ये होता है इनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। स्पेशल मेजोरिटी मतलब ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी 543 का मेजोरिटी चाहिए होगा। और जो भी इनका मोशन होगा या फिर रेजोल्यूशन होगा रिमूवल का, उसको हम तब तक कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम तब तक डिस्कस नहीं करेंगे जब तक एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट ना हो। 50 मेंबर्स का सपोर्ट ना हो, ये ध्यान रखिएगा। रिमूव करना है कर दीजिए, लेकिन रिमूव के लिए क्या चाहिए? रिमूवल के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। 14 दिन का नोटिस देना होगा आपको, 14 डेज का नोटिस पहले, और एटलीस्ट 50 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए होगा कि भाई इस पर बात करना है हमें रिमूवल के लिए। इसके अलावा जो इनकी सैलरीज है और इनके अलाउंसेस जो हैं, उसको कौन फिक्स किया है? दे आर फिक्स बाय पार्लियामेंट। और इसको चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI। आगे देखेंगे ये क्या होता है। इस वजह से CFI पे चार्ज होता है, इस वजह से दीज आर नॉट सब्जेक्ट टू एनुअल वोटिंग। मतलब हर साल वोट नहीं करोगे कि भाई इसको देना है कि नहीं देना है, इतना देना है कि नहीं। एक बार डिसाइड कर दिया पार्लियामेंट ने हम इतना देंगे, तो देना होता है। इन सब के अलावा अगर स्पीकर जो है वो अपना काम कर रहे हैं, किसी को लग रहा है कि जैसे ये सारी चीज़ें कि क्या है, कि अच्छा है बुरा है, तो जो भी इनके वर्क होंगे, वर्क एंड कंडक्ट और इनके एक्ट को डिस्कस नहीं किया जाएगा लोकसभा में, या फिर क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट जब इनका रेजोल्यूशन हो रिमूवल का। तब जो भी इनको पावर दिया गया है रिगार्डिंग कंडक्टिंग बिजनेस इन लोकसभा या फिर लोकसभा चलाने का, उसको फिर या फिर जो मेंटेन करते हैं ऑर्डर हाउस में सारी चीज़ें, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी जुरिस्डिक्शन। मतलब कल को कोर्ट उसमें नहीं हस्तक्षेप करेगी कि भाई आपने ऐसा क्यों किया था, ये चीज़ें आपको ऐसे करनी थी, नहीं। ये सारी चीज़ें इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है जिसमें पहले रैंकिंग पे आपके देश के राष्ट्रपति होते हैं, यानी प्रेसिडेंट होते हैं। वैसे ही इनकी जो रैंकिंग होती है स्पीकर की, यानी कि ओम बिरला साहब की, तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इनकी रैंकिंग जो है 7th रैंक है, अलॉन्ग विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो काफ़ी हाई पोस्ट पे हैं ये।
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मावलंकर, और पहले डेप्यूटी स्पीकर जो थे उनका नाम था अनंत शयानम अयंगर। अयंगर याद रखें। इनका नाम जानना इस वजह से जरूरी है कि जीवी मावलंकर साहब जो थे उनका देहांत हो गया था उनके ऑफिस काल में ही, तो 1 साल के लिए जो है अयंगर साहब, अनंत शयानम अयंगर साहब जो है कंटिन्यू किए। बाद में ये खुद ही स्पीकर बन जाते हैं। 2 बार अपने पोस्ट से रिजाइन किया था किसने? नीलम संजीवा रेड्डी, एनएसआर, और ये एकमात्र स्पीकर ऑफ लोकसभा है जो कि आगे चल के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं। फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर जो है उनका नाम है पीए संगमा साहब, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे मेघालय के। फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज मीरा कुमार, और करंट और 17th लोकसभा के स्पीकर जो है उनका नाम है ओम बिरला साहब। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम जो है आप याद रखिए। अब है हमारा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। जैसे स्पीकर होते हैं वैसे ही डेप्यूटी स्पीकर जो है उनका इलेक्शन होता है लोकसभा में फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। इनका इलेक्शन स्पीकर के इलेक्शन के बाद होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे स्पीकर के इलेक्शन का डेट डिसाइड कौन करता था? प्रेसिडेंट। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन का डेट जो है डिसाइड करते हैं कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा। जब भी किसी कारणवश डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट जो है वैकेंट पड़ जाए तो लोकसभा जो है किसी अन्य मेंबर को जो है वो डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट करते हैं ताकि वो पोस्ट वैकेंट ना हो। लाइक द स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर जो है यूजुअली अपने लोकसभा में रहते हैं, बट उनको भी वैकेट करना पड़ता है। 3 इंस्टांस मैंने बताया था। इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, इफ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू स्पीकर, स्पीकर जो है डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर जो है स्पीकर को रिजाइन करेंगे, या फिर इनको एक रेजोल्यूशन के तहत जो है इनको रिमूव कर दिया जाता है इनके पोस्ट से बाय ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यानी कि यहां भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज ऑफ एडवांस नोटिस। सेम है, स्पेशल मेजोरिटी 543 का कितना हुआ? 27 और 272 हुआ, 272 इतनी चाहिए होगी वो आपको फेवर में कि आप इनको रिमूव करना चाहते हो। डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? जैसे मान लीजिए स्पीकर का पोस्ट जो है वैकेंट पड़ा है, या फिर स्पीकर जो है एब्सेंट है, इस केस में डेप्यूटी स्पीकर जो है स्पीकर का पावर जो है इनको मिल जाता है फॉर द टाइम बिंग। और जैसे ही इनको ये स्पीकर का पावर मिलता है तो जितने भी ऑल द पावर्स ऑफ स्पीकर आर ग्रांटेड टू हिम। यानी कि मान लीजिए स्पीकर ऑफिस में नहीं है और ज्वाइंट सिटिंग बुला दिया प्रेसिडेंट ने, तो इनके पास ये भी पावर है कि डेप्यूटी स्पीकर जो है प्रिसाइड कर सकते हैं ज्वाइंट सिटिंग में। ही कैन प्रिसाइड ज्वाइंट सिटिंग एज वेल। जो डेप्यूटी स्पीकर है क्या वो सबऑर्डिनेट होते हैं स्पीकर के? नहीं। डेप्यूटी लिखा गया तो इसका ये मतलब नहीं हुआ। डेप्यूटी स्पीकर जो है ही और शी इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर। वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं? लोकसभा को। डेप्यूटी स्पीकर के पास एक स्पेशल प्रिविलेज होता है। क्या स्पेशल प्रिविलेज होता है? कि जैसे ही हम किसी भी कमिटी के, पार्लियामेंट्री कमिटी के इनको मेंबर बनाएंगे, किसी भी पार्लियामेंट्री कमिटी के मेंबर बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसके चेयरमैन बन जाते हैं। मान लीजिए डेप्यूटी स्पीकर जो है प्रिसाइड कर रहे हैं एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनके पास भी अब फर्स्ट इंस्टांस में वोटिंग पावर नहीं होता है, यानी कि ये भी अब कास्टिंग वोट के हकदार हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कास्टिंग वोट के। फर्दर जब इनका रेजोल्यूशन हो रिमूवल का डेप्यूटी स्पीकर के पोस्ट से, तो ही कैन नॉट प्रिसाइड एट द सिटिंग ऑफ हाउस। 2 प्रेजेंट रहेंगे, ये भी वोट करेंगे फर्स्ट इंस्टांस में, लेकिन क्या है सारी चीजें वहां पे प्रिसाइड नहीं कर सकते हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा को। और जैसे ओम बिरला साहब स्पीकर हैं, तो स्पीकर जो है प्रेजेंट है और अपने हाउस में, और वो प्रिसाइड कर रहे हैं हाउस को, लोकसभा को, तो जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो एक ऑर्डिनरी मेंबर की तरह होते हैं। मतलब वहां पे वो फर्स्ट इंस्टांस में वोट करेंगे, उनको जो भी सैलरी एज ए डेप्यूटी स्पीकर इंटाइटल किया गया है पार्लियामेंट द्वारा, जो ये भी चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, तो वो भी एनुअल वोटिंग का पार्ट नहीं है, जो भी पार्लियामेंट फिक्स करती है ये सारी चीजें इनको मिलते रहता है। डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बताऊं तो अप टू 10th लोकसभा स्पीकर का पोस्ट और डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट दोनों जो है रूलिंग पार्टी को जाता था। बट आता है 11th लोकसभा, उसमें क्या डिसाइड होता है? स्पीकर का पोस्ट जो है रूलिंग पार्टी को जाएगा और डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट जो है अपोजिशन पार्टी, मेन अपोजिशन पार्टी जो है उनको जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये कोई
आपको मेंशन नहीं है संविधान में, ये कन्वेंशन है बस कि हम मान रहे हैं तो सारी चीजें ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर प्लस स्पीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। डेप्यूटी स्पीकर प्लस स्पीकर जो है हमारे देश का एक ऐसा पोस्ट है, दे डू नॉट मेक एंड सब्सक्राइब एनी सेपरेट ओथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर एक ऐसा पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए कोई सेपरेट ओथ नहीं होता है, ये एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ऑलरेडी ओथ ले चुके होते हैं। और सबसे खास बात है, हमारे देश में डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो पिछले कई साल यानी कि प्रिसाइजली 19 जून 2019 से डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट जो है बीजेपी की सरकार ने उसको वैकेंट रखा है, यानी कि खाली रखा है, यानी अपोजिशन पार्टी को जो है डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट जो है वो नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम नहीं घुसेंगे, ठीक है। कुछ ब्रीफ बैकग्राउंड बताऊं इस पोस्ट के बारे में, तो इसका ओरिजिन जो हुआ था, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, जिसको पहले प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहते थे, ये इंट्रोड्यूस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेगो कैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। उस वक्त पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहा गया था, और ये 1947 तक यही कहा जाता था, क्या, प्रेसिडेंट प्लस डेप्यूटी प्रेसिडेंट। होता क्या था, 1921 से पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ही यूज्ड टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन बाद में 1921 में क्या होता है कि पहले स्पीकर बनाए जाते हैं किसको, फ्रेडरिक वाइट, यानी कि ये जो थे ब्रिटेन के थे, और पहले डेप्यूटी स्पीकर जो बनाया गया यानी कि डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो बनाया गया वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, और ये फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थे। तो ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर फ्रेडरिक वाइट एंड फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो है आपको याद रखना है, भीतल भाई जे पटेल। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये ध्यान रखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में प्रोविजन आया था जिसमें इसका नोमेनक्लेचर जो है चेंज कर दिया गया था, किसको, प्रेसिडेंट से, और डेप्यूटी प्रेसिडेंट को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कह दिया गया था। लेकिन अगर आपको याद हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है बहुत सारे पार्ट जो है इसके इंप्लीमेंट नहीं हुए थे, कुछ हुए थे बाद में खारिज हो गए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट वाज नॉट इंप्लीमेंटेड। इस वजह से 1947 तक जो है प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट ही कहा जाता था। 1947 में इनका नाम जो है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पड़ता है। उसके बाद एक होता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन इन लोकसभा। सपोज दैट किसी कारणवश जो है आपके स्पीकर भी एब्सेंट है, डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोकसभा को ही बंद कर देंगे। अंडर द रूल ऑफ लोकसभा, स्पीकर नॉमिनेट्स फ्रॉम अमॉन्ग्स द मेंबर अ पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन। इनका काम क्या होता है, एनी ऑफ देम, इस 10 में से कोई भी जो है, 1 2 3 कोई भी प्रिसाइड कर सकता है ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, ये ध्यान रखिएगा। और इनके पास वो सारे पावर होंगे, सेम पावर जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को दिया जाता है वाइल प्रिसाइडिंग। और ये तब तक ऑफिस को होल्ड करते हैं जब तक एक नया पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो है वो नॉमिनेट ना हो जाए। लेकिन क्या होता है, अब मान लीजिए कि ये 10 चेयरपर्सन जो है ये भी नहीं है, किसी कारणवश ये भी एब्सेंट है, सारे के सारे एब्सेंट है, तो हाउस जो है जनरली क्या करती है, वो बताती है कि हम इस पर्सन को जो है फॉर द टाइम बिंग पी पर्सन को जो है स्पीकर बना के हम हाउस का फंक्शन जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये कर सकती है। जो ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है ये तो चलो एब्सेंस में प्रिसाइड करेंगे, बट अगर मान लीजिए स्पीकर का पोस्ट वैकेंट है और डेप्यूटी स्पीकर का भी पोस्ट वैकेंट है, इस केस में ये लोग प्रिसाइड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट प्रिसाइड, ये ध्यान रखिएगा। एब्सेंट है ठीक है आप प्रिसाइड करो, बट वैकेंट है तो वैकेंट होने के कारण क्या होता है, उस वक्त जो है प्रेसिडेंट जो है किसी को अपॉइंट करते हैं फॉर द टाइम बिंग एज ए स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। वो कुछ वक्त के लिए जो है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। और अगर ये पोस्ट वैकेंट है तो इलेक्शन जो है एज सुन एज पॉसिबल जो है वो कराना होता है। स्पीकर प्रोटम, ये संविधान में ही लिखा गया है। द स्पीकर ऑफ लास्ट लोकसभा vacates his office immediately before the first meeting of the newly elected लोकसभा। 17th लोकसभा के जो स्पीकर होंगे और 18th लोकसभा का जो इनिशिएशन होगा, स्टार्टिंग होगा, तो इन्होंने अपना पोस्ट जो है अभी तक वैकेट नहीं किया था, वो क्या होंगे, इसके पहले सीटिंग से पहले जो है वो उस ऑफिस को वैकेट करेंगे। और उस वक्त जब वैकेट कर देते हैं तो किसी ना किसी को प्रिसाइडिंग अथॉरिटी चाहिए होगी। उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, जनरली यूजुअली ऐसा किया जाता है, सीनियर मोस्ट मेंबर जो होते हैं उनको लोकसभा का स्पीकर प्रोटम बना दिया जाता है। और स्पीकर प्रोटम जो होते हैं
उन उस पोस्ट के लिए ओथ होता है। द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर्स ओथ टू द स्पीकर प्रोटम, और स्पीकर प्रोटम के पास सारे पावर होंगे, ऑल द पावर्स। यानी कि जो फर्स्ट सीटिंग हो रही है आफ्टर न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, उसको प्रिसाइड करने का अथॉरिटी जो है किसको होता है? स्पीकर प्रोटम को होता है। इनका मेन ड्यूटी क्या होता है स्पीकर प्रोटम का? जैसे मैं बताऊं, जो हमारा अभी इलेक्शन हुआ था लोकसभा का 2024 में, प्रिसाइजली 24 जून से 26 जून तक 2024 में जो स्पीकर थे उनका नाम था भर्तृहारी महताब। भर्तृहारी महताब, ये जो है बीजू जनता दल के मेंबर है महताब साहब। तो ये स्पीकर प्रोटम थे 3 दिन के लिए, 24, 25 और 26, और इनका काम क्या था? सबको ओथ दिलाने का काम था। तो ये जो पोस्ट है स्पीकर प्रोटम क्या है? ये क्या है? एक टेम्पररी ऑफिस है जो कि 3 दिन के लिए था। ये ध्यान रखिएगा, टेम्पररी ऑफिस। इनफैक्ट जैसे ही स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है, जिसको डिसाइड करते हैं डेट कौन? प्रेसिडेंट, तैसे ही ये पोस्ट जो है, इसके एग्जिस्टेंस जो है, स्पीकर प्रोटम की एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन है वो हम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्पीकर शैल हैव एंड एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स? तो ये जो वोटिंग इन पार्लियामेंट है उसका एक अलग आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 100 में कवर है। ये हम आगे भी देखेंगे। तो हमने देखा स्पीकर जो है वो पहले इंस्टांस में, फर्स्ट इंस्टांस में वोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हाउस में जो है टाई ब्रेकर हो जाए, उस केस में कास्टिंग वोट का पावर जो होता है वो स्पीकर को दिया गया है। हु वाज द नेशनलिस्ट लीडर टू बी इलेक्टेड एज ए स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925? भीतल भाई जे पटेल। ये ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर पूछे तो सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, इन केस द डेप्यूटी स्पीकर इज प्रिसाइडिंग द लोकसभा, ही हैज राइट टू टेक पार्ट इन इट्स डिलिब्रेशन? नहीं, प्रिसाइडिंग अथॉरिटी है तो वो अलग ही बात हो जाती है। वोट ऑन एनी प्रोपोजिशन बिफोर द हाउस एज ए मेंबर? नो, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होगी, कास्टिंग वोट होगी। वोट इन द इवेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट, ये होता है कास्टिंग वोट, तो ये पावर दिया जाता है। नो राइट टू प्रिसाइड अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन द केस ऑफ स्पीकर इज एब्सेंट? नहीं, स्पीकर एब्सेंट है तो ज्वाइंट सिटिंग होगा तो डेप्यूटी स्पीकर जो है उसको प्रिसाइड करते हैं। उनके एब्सेंस में डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो प्रिसाइड करते हैं। आगे हम देखेंगे कि चेयरमैन जो है क्यों प्रिसाइड नहीं करते हैं ज्वाइंट सिटिंग में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो ये थे PS संगमा साहब, और ये फॉर्मर CM थे मेघालय के, और ये स्पीकर थे 1996 में, 1996 में, एंड ही वाज 11th स्पीकर ऑफ लोकसभा। द ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड, ये थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है बट देख लीजिए। जो ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसमें स्पीकर भी होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर भी होते हैं, चेयरमैन भी होते हैं, और सेक्रेटरी जनरल भी होंगे लोकसभा के, और डेप्यूटी चेयरमैन भी होंगे राज्यसभा के। तो ऑल द 4, ये ध्यान रखिए। द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट हुम अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाज मूव्ड इन द लोकसभा, और ये किया था आचार्य JP कृपलानी साहब ने, और ये किया था किसके अगेंस्ट? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, नन अदर देन GV मावलंकर साहब। और 1954 में इन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया था रिमूवल का, जो कि बाद में उस मोशन को ही रिफ्यूज कर दिया गया था लोकसभा में 18 दिसंबर को, प्रिसाइजली 1954 में ही। फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज मीरा कुमार। द स्पीकर ऑफ लोकसभा मेक्स यूज ऑफ हिज कास्टिंग वोट ओनली टू सेव द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट? नहीं। इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? नहीं। इन केस ऑफ इमरजेंसी? नहीं। इन केस ऑफ ए टाई व्हेन वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड। और कास्टिंग वोट का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 100 सब क्लॉज 1 में। द फंक्शन ऑफ द प्रोटम स्पीकर इज टू, प्रोटम स्पीकर का काम क्या होता है? कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर? नहीं। एडमिनिस्टर ओथ टू मेंबर्स, ये होता है। और प्रोटम स्पीकर जो है उसको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। उनको ओथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट। और ये जो है टेम्पररी ऑफिस होता है, जैसे ही न्यूली इलेक्टेड स्पीकर आते हैं इनका एग्जिस्टेंस जो है खत्म हो जाता है। हु इज जनरली अपॉइंटेड एज अ प्रोटम स्पीकर? जनरली पूछा गया। द स्पीकर ऑफ आउटगोइंग लोकसभा? नहीं। द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ आउटगोइंग लोकसभा? नहीं। वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। Which one of the following statements regarding the office of the speaker is correct? He holds office during the pleasure of president? ऐसा कुछ नहीं है। He need to be a member of house at the time of his election but has to become a member of house within 6 months from the date of his election। ये मिनिस्टर का प्रोविजन होता है। He loses his office to the house if the house is dissolved before the end of normal tenure। नहीं, जब तक पहली सिटिंग ना हो जाए तब तक ये वैकेट नहीं करते हैं। If he intends to resign, the letter of his resignation is to address to the deputy speaker। और इस डेप्यूटी स्पीकर किसको रिजाइन करते हैं? स्पीकर। How can the Speaker of Lok Sabha be removed? By a resolution of Lok Sabha passed by 2/3 majority of members present, by a resolution of Lok Sabha
passed by a majority of all the then members of the house. Yes. In India, लोक सभा स्पीकर इज elected. उनको elect किया जाता है. तो members of लोक सभा में से एक member को choose किया जाता है और उनका election होता है. और date of election जो है वो कौन determine करता है, decide करता है? President of India. Speaker of लोक सभा is elected by all members of parliament? नहीं. Public, all members of लोक सभा. Who among the following does not take the oath of the office? मैंने बताया था आपको दो ऐसे पोस्ट अभी बताया था आपको, स्पीकर ऑफ लोकसभा और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है ये कोई सेपरेट ओथ नहीं लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्पीकर प्रोटम जो है इनको एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा जो है वो ओथ दिला चुके हैं. तो आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा यही एंड होता है और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए और इस पे हम काम करते रहेंगे. टाटा, सी यू.